अपने आप ने ये कहता है कि मैंने भूना पशु मुक्त कराया है। भूना पशु मुक्त करने वाली नंदीशाला कमेटी है। नंदीशाला के देहात के किसान है जिन्होंने तूड़ा दाना खर्चा करके या पशु को व्यवस्था करी है। इसने एक तूड़ी नहीं दी, दाना नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इसका क्या तो पंकज जो है अपने आप ने ये चेयरमैन बने बैठे है। टीचर है जी हमारे गांव में डुलट में। मेरा गांव डुलट है, मैं डुलट गांव का रहने वाला हूँ। गांव में पार्टीबाजी बना रहा है। गांव में स्कूल में ये रोज पंचायत करता है। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दे रखी है। जिससे कम 500 बेल और खागड़ है बड़े और 100-150 जो है बछड़े हैं। तो इसने 300 पशु छोड़ने करे थे भी 300-350। ये पशु छोड़ गया। मैं कहने लगा कि नया ट्रैक्टर दे दूंगा, आपके शेड लगवा दूंगा ना। हम कंपेस्टी हमारी जो है ना 400 पशुओं की है। तो एकदम इतने पशु ले आया, बोले मैं फर्श पक्के करा दूंगा। इसने 1.5 साल हो गया। पंकज की तरफ से एक पेशन है जो अपने आप ने चेयरमैन बन के हमारे से वायदे करे। इतना झूठा ना कोई आज तक हुआ और ना ही होगा। हम कहते सरकार ने टीचर कैसे लगा दिया ऐसे झूठे आदमी को। पर चलो 8,000 रुपए डेली का है तो महीने का जो है 8 से 2.5 लाख रुपए बनता है। तो 9 कर्मचारी रख रखे हैं हमने और एक कर्मचारी के 9,000 रुपए महीना सैलरी है। बड़ा खतरनाक आदमी है ये। हमारे बर्बाद करने लग रहा है स्कूल को। स्कूल में टीचर का काम पढ़ाने का है, पंचायत करने का नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ नंदीशाला की सेवा कर रहे हैं, अपने बैठे हैं। ये अगर करेगा देगा तो कुछ ठीक है, नहीं देगा तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। नमस्कार, ANH तेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कंबोज भारती। इस समय आज हम मौजूद हैं भूना के नंदीशाला में। जी हाँ, यहाँ नंदीशाला में हम मौजूद हैं। तो यहाँ नंदीशाला में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं और क्या क्या मान लो यहाँ नंदीशाला में और होना चाहिए जिसकी यहाँ कमी है, या फिर सेवा के लिए और क्या क्या यहाँ आवश्यकताएं हैं, तो वो सारी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। साथ आज मौजूद हैं श्री राम नारायण जी। तो अभी हम जो है वो यहाँ पर क्या है कि नंदीशाला में सारे जो काम है प्रमुखता से देख रहे हैं, उनसे आज हम क्या है बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है जी। तो अच्छा जी, यूं बताइए जी, सबसे पहले तो क्या है कि जो नंदीशाला है ये कब शुरुआत हुई भुन्ना में? इसका निर्माण जो कब हुआ था? ये 17 में हुई थी, 2017 में। हमारे माननीय जो है ना JK अभीर ADC साहब थे, उन्होंने हमारा एक पत्रकार था दलवीर जाखल, उसने ये कार्रवाई शुरू करवाई थी। उस वक्त DC साहब ने सारा बजट जो है 2 करोड़ रुपए लगे तो उन्होंने लगा के बनाया था। नगर पालिका को चार्ज दे दिया, नगर पालिका ने लापरवाही करी। उसके बारे में मैंने 2-4 दिन इनको संभाला। उसके बाद जो है मेरे से काबू नहीं आया। मैंने चौधरी दूड़ाराम को और बराड़ा साहब को जो BJP के प्रधान थे हरियाणा के, उनसे फोन करके कन्फर्म कराया कि हमारे नंदीशाला में पशु जो है भूख और प्यास से मरने लग रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने DC साहब को किया फतेहाबाद। DC साहब ने फिर इनको आदेश जारी किया। नगर पालिका आए 2-4 आदमी, उन्होंने फिर कोई गौर नहीं करी। आए जरूर थे हमारे साथ। उसके बाद हमने गांव के लोग जो है ना इकट्ठे करे, उन्होंने सहयोग दिया। हमने तूड़ी नीरा दाना जो है डाल के पशुओं को जो मरे थे उनको बाहर करवा दिए, बाकी और संभाल लिया। अभी इस समय यहाँ जो नंदीशाला में कितने गौवंश हैं, कितने नंदी, कितने बछड़े हैं आप ये बताइए। कम से कम 500 बेल और खागड़ है बड़े और 100-150 जो है बछड़े हैं। बाकी 20-30 गौवें जो है वो अलग रख रखी है हमने। अच्छा, इसमें यूं है कि जो एक नंदी है जो उसके हिसाब से क्या है, एक दिन में वो कितने का चारा खा जाता, मतलब कितने रुपए का औसतन एक नंदी चारा खा लेता है यहाँ? और कुल मिला के जो सभी का जो चारे का जो खर्चा है, एक दिन का कितना खर्चा आ जाता है? तो एक पशु हम एक लगाते हैं जी, 3 किलो तूड़ी भूसा अगर खाएगा तो 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से एक पशु 15 रुपए खा गया। अगर 400 पशु जो है वो 6,000 रुपए डेली का खर्चा है। अभी 600 पशु है तो इनका 8,000 रुपए डेली का है। तो महीने का जो है 8 से 2.5 लाख रुपए बनता है। तो 2.5 लाख रुपए ये गांव के सहयोग से ही तूड़ी जो है भूसा हमने कोई मोल नहीं लिया। ये सारे सहयोग गांव के सहयोग से ही चल रहे हैं। तो इनका जो चारे का स्टॉक भी बनाया होगा आपने, इनका चारा रखने की जगह कहाँ है? जो तूड़ी है, जैसे कि तूड़ी है तो यहाँ क्या मतलब स्टॉक बनाया होगा
तो कितने यहाँ मतलब कितने दिनों के लिए यहाँ स्टॉक उपलब्ध आपके पास है और कैसी अवस्था में है? तूरी जी पिछले साल हमारे को कम मिली थी, इस साल हमने 100 सुनियाना तक उकलाना मंडी तक हमने मार करी जिम्मेदारों से और मांग के लिए तूरी है। इस वक्त हमारे पास इतनी तूरी इकट्ठी हो गई कि हमें रखने के लिए जगह को नहीं मिली। आखिरी हमने एक शेड जो है गिरा हुआ था उसके छात नहीं लगाया इन्होंने, पंकज पहले चेयरमैन कहने लगा मैं लगाऊंगा, हमने उसमें भर्ती खुली पड़ी है, आधी एक तो नष्ट हो गई है, कुछ तो खराब होती है खुली में पड़ी है बरसात में। बाकी हमने तूड़ी इतना इकट्ठा कर लिया कि हमें अप्रैल तक तूड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तूड़ी का खर्चा हमारे को जिम्मेदारों ने सहयोग कराया है, उस सहयोग से ही चल रहा है। और वो जिम्मेदारों ने सहयोग कराया था जो कि 5-7 लाख रुपए की कणक हमने बेची है, वो हमें मजदूरों को देने के लिए सुविधा है। अच्छा, इसमें अभी जो आपने बताया कि जो तूड़ी है वो रखने के लिए जगह नहीं है या आपके पास, आपने भी खुले में तूड़ी रख रखी है, हाँ जी। तो वो क्या अभी तूड़ी सही हालात में है क्या? वैसे मतलब बारिश का मौसम भी अभी ऊपर से जैसे बारिश आ रही है, धूप पड़ रही है, और तो कैसे खुले में जो पड़ी हुई तूड़ी है वो खराब नहीं होगी क्या? नहीं, कुछ खराब हुई है, बाकी हमने उसको ढकिया था ऊपर से, कुछ वो तूफान से उड़ गया, ऊपर मोमजामा फट गया। बाकी तूड़ी जो है ना कुछ खराब हुई है, 100-200 क्विंटल तो मामूली बात है। बाकी तूड़ी का स्टॉक जो है खुले में पड़ा सारा। मतलब इस तरह से ये जो है खराब भी होती है, जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ कि जो तूड़ी जो स्टॉक है, जो जमीन जो किसान है, वो सारी जो मदद है वो किसान, यहाँ जो तूड़ी है चारा है सारी मदद किसानों से यहाँ मिलती है। तो उसके बाद भी क्या है कि यहाँ रखने की जगह नहीं। नंदीशाला के जो आप बता रहे हैं कि नंदीशाला के अंदर क्या है कि जो तूड़ी का जो स्टॉक होता है, जो आगे जो तूड़ी का एक सीजन आने तक अगले सीजन तक क्या है वो तूड़ी को चलाना होता है। तो वो बाहर धूप में, बारिश में, तूफान में, आंधी में वो तूड़ी क्या बाहर ऐसे ही पड़ी रहती है यहाँ, और वो क्या है कि खराब भी हो रही है। उसमें वो तूड़ी, बारिश का पानी आता है वो तूड़ी खराब हो ही जा रही है। और क्या है कि इसमें जो किसान है वो इतनी मेहनत करके, इतनी श्रद्धा से वहां जो ट्रालियों की ट्रालियां तूड़ी यहाँ दान देते हैं, तो उनके जो इस तरह से दान दी हुई जो चीजें भी हैं, यहाँ व्यवस्था ना होने के कारण, मतलब यहाँ शेड ना होने के कारण क्या है कि वो तूड़ी यहाँ खराब हो रही है। जो सैकड़ों क्विंटलों के हिसाब से तूड़ी यहाँ बर्बाद हो रही है। तो जैसे तरह तूड़ी बर्बाद हो रही है ये, तो क्या आपने, जैसे कि भूना के अंदर ये नंदीशाला है, तो बार बार बड़े बोर्ड पे हम देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है नंदीशाला नगर पालिका भूना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो नगर पालिका की तरफ से ये शेड बनाने के लिए क्या कोई सहयोग नहीं मिला क्या? नहीं जी, नगर पालिका ने सिर्फ यहाँ पशु जो है वो ले आके छोड़े थे 350। उस वक्त वायदा कराया था कि हम एक तो आपको नया ट्रैक्टर दे देंगे, क्योंकि हमने कानून बना रखा था कि एक पशु जो लाएगा उसको चाहे तो 1 क्विंटल कणक दे दो, चाहे 2000 रुपये की पर्ची कटा लो। तो इसने 300 पशु छोड़ने करे थे, भी 300-350 ये पशु छोड़ गया। हमें कहने लगा कि नया ट्रैक्टर दे दूंगा, आपके शेड लगवा दूंगा ना। हम कंपेस्टी हमारी जो है ना 400 पशुओं की है, तो एकदम इतने पशु ले आया, बोले मैं फर्श पक्के करा दूंगा। इसने 1.5 साल हो गया भाई, पीछे 2 ही होने वाले, अक्टूबर नवंबर में 2 साल हो जाएंगे, तो इसने एक पैसा नहीं लगाया यहाँ, ना कोई व्यवस्था करी है। वो माननीय JK अबीर साहब ने जो 70,000 रुपये महीना अलाउड करे थे वो ही चले आ रहे हैं, वो ही मिलते हैं हमारे को। पंकज की तरफ से एक पेशन है जो अपने आपने चेयरमैन बन के हमारे से वायदे करे, इतना झूठा ना कोई आज तक हुआ और ना ही होगा। हम कहते सरकार ने टीचर कैसे लगा दिया ऐसे झूठे आदमी को, पर चलो ये सरकार की मर्जी है, वो कैसे करे। अभी यहाँ के धमकी देता है मैं चेयरमैन हूँ, हमारी नगर पालिका की जगह है, तो नगर पालिका जगह जरूर है, हमें पता नहीं है। अस्पताल भी नगर पालिका का है, स्कूल है नगर पालिका का है, उजाड़ दो उनको, यहाँ हमको पशु निकाल देते हैं, तुम नगर पालिका संभाल लो। तो इससे काफ़ी खींचातान भी हुई है। तो पंकज जो है अपना आपने ये चेयरमैन बने बैठे है। टीचर है जी हमारे गांव में, डुलट में, मेरा गांव डुलट है, मैं डुलट गांव का रहने वाला हूँ। गांव में पार्टीबाजी बना रहा है, गांव में स्कूल में ये रोज पंचायत करता है। मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दे रखी है DC साहब के, CM साहब के, DM साहब के, DEO साहब के, सारे। भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये हमारे बर्बाद करने लग रहा है स्कूल को। स्कूल में टीचर का काम पढ़ाने का है, पंचायत करने का नहीं है।
तो ऐसे कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। हम यहाँ सिर्फ नदी शाला की सेवा कर रहे हैं, अब बैठे हैं। ये अगर करेगा देगा तो कुछ ठीक है, नहीं देगा तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। बीच में आपने जिक्र किया था कि यहाँ जो नीचे मतलब जो यहाँ जो नंदी बैठते उठते हैं जगह जो है, हाँ जी, हाँ उस जगह के लिए आपने वो किया था, मतलब वो क्या है, पूरा विस्तार से बताइए। नहीं, वो पंकज चेयरमैन जो है, ये 350 पशु यहाँ लेके आया था। ये भाई हम पशु ले आवांगे, हमारा सहयोग नहीं करे तो पशु नहीं लेते हम। एक पशु को 2,000 रुपये जो है पर्ची काटांगे। ये कह रहे एक नया ट्रैक्टर दे दूंगा, मैं शेड नीचे से पक्के करवा दूंगा, एक नया शेड बना दूंगा, पानी की खुरली बना दूंगा, मैं व्यवस्था कर दे, बोले कर दूंगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। इसने उसके बाद 1.5 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं किया। इसने अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं। अपने आपने ये कहता है कि मैंने भुन्ना पशु मुक्त कराया है। भुन्ना पशु मुक्त करने वाली नंदी शाला कमेटी है। नंदी शाला के देहात के किसान है जिन्होंने तूड़ा दाना खर्चा करके यहाँ पशु को व्यवस्था करी है। इसने एक तूड़ी नहीं दी, दाना नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इसका क्या झूठा बोलता है सारा ही, जितने बकवास है झूठ। एक पैसा दान करे मुक्त कह दे मैंने मुक्त कराया। भुना क्या मुक्त कराया तने? हमने कराया है। नंदी शाला का खर्चा लगे, पानी लगाया है, तेल बाड़ा है, चाहे वो तूड़ा ले आए हैं, दाना ले आए हैं, ये सारी व्यवस्था नंदी शाला की है। ये शाबाशी लेने लग रहे हैं भारत में, मैंने भुना मुक्त कराया। अरे तने क्या कराया? हमने कराया वो। तो ये बात झूठ बोलता है जी। क्या करे ऐसे झूठे आदमी? पता नहीं सरकार ने कैसे इसको टीचर लगा दिया। झूठे आदमी को टीचर लगाने का तो अधिकार ही नहीं है, सरकार कैसे करे? इसमें एक और है, जैसे कि चलो आपने बताया कि यानी कि नगर पालिका की तरफ से जो हो रखा है, तूड़ी रखने के लिए जगह नहीं है यहाँ, मतलब जगह है लेकिन बाहर खुले में पड़ी है और ऊपर जो शेड नहीं है। और इसकी जैसे हमने वहाँ वीडियो में देखी थी, वहां देखा भी है, वहां गए कि वहां जो दीवार है, दीवार के साइडों में उसको सपोर्ट कर रखी है। वो किस तरह से, मतलब उसके साइड में वो लगा रखा है? नहीं, वो तो हमने तूड़ी डाली उस वक्त। दीवार जो है ना जी, बार गिरने की तैयारी में आ गई थी, तो उसका बचाव करने वास्ते हमारे को भी तूड़ी नष्ट हो जाएगी, तूड़ी दीवार सड़क पर जा गिरेगी। हमने फिर ये पिछली दीवार जो एक गिरी ना, उसके जो थंब थे बुर्जियां, वो हमने वहां से उठा कर इसके बराबर सपोर्ट करके इसके खड़ी करी कि ये तो ना गिरे। तूड़ी इसके साथ लगा देंगे, ऊपर से पल्लर डाल देंगे तो ये तूड़ी ढक देंगे। ये इस वास्ते हमने इसको सपोर्ट दी। ये सहयोग हम बड़े खुश हुए जब हमारे साथ नगर पालिका आई ना यहाँ। हमें इतनी खुशी हुई भी, नगर पालिका अगर सपोर्ट करेगी ना तो इसके शेड भी बन जाएगा, ट्रैक्टर भी दे देगा और पशुओं की देख रेख जो हम करते रहेंगे। सहयोग जरूरी होता है, पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसा ना हो तो कुछ नहीं होता। तो इसने उस वक्त तो आश्वासन दे दिया झूठा, कराया नहीं कुछ भी। आज तक हमारे जो पशुएं नीचे, पहले कंपोस्ट 400 पशुएं, पशु हो गए 700, तो नीचे कीचड़ होना ही था। कीचड़ नरेंद्र बागड़ी जो है वाइस चेयरमैन, बोले ताऊ मैं भेज दूंगा 50,000 ईंट, आप चिंता मत करें, 1 महीने के अंदर नीचे से पक्का करा दूंगा फर्श। आज तक किसी ने भी, 2 साल होने वाले, अक्टूबर आ गया, 2 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ एक पैसे का, हाँ ये सहयोग जो गौशाला से आ गया या गौ आयोग से आ गया या हरियाणा सरकार से आ गया, जो 70,000 रुपये नगर पालिका के जो जेके अबीर साहब ने मंजूर करे थे वो ही आने लग रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया घटाया। 350 पशुओं का खर्चा जो है 8 लाख रुपए बनता है अगर हम 2,000 रुपये पशु की पर्ची काटें। और इसने एक पैसा नहीं दिया, हमारे को धोखा दिया है सिर्फ। तो ये जो गोवंश मुक्त कर दिया है, तो इसके बारे में जो नगर पालिका ने ये जो बोल रही है बार बार कि हमने गोवंश, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है जी, भुन्ना गौ मुक्त कर दिया, पर ये जो कह रहे हैं ना मैंने कर दिया, ये झूठा है, कपड़ तोड़ रहे हैं। कौन कौन कह रहा है कि मैंने मुक्त कर? पंकज जो चेयरमैन प्रतिनिधि जो है, वो हर स्टेटमेंट एक ही बात की देता है कि मैंने भुन्ना पशु मुक्त कर दिया। भुन्ना पशु मुक्त नंदी शाला ने किया है, जो कि 350 पशुओं का चारा, उनको पशुओं नीरने का, पानी का इंतजाम, इसने जो वायदे करे सारे झूठे। ना ट्रैक्टर आया, ना शेड पक्का कराया, ना शेड बनाया, ना फर्श बनाया, ना खुरली बनाई, ना पानी का इंतजाम कराया, सारा झूठा झांसे दिया इसने। 2 साल हो गए, एक पैसे तक इसने अपने जेब से लगा नहीं रखा। अगर 1 रुपए की रसीद कटा के दिखा दे, मैं इसको गौ सेवक मान लूंगा, भाई हाँ ये गौ सेवक है। इस वर्ग का झूठा कोई जान में आज तक मैंने आदमी नहीं देखा है। अरे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, चेयरमैन है वो, उसकी जिम्मेवारी बहुत तकड़ी हो जाती है। ताऊ देवीलाल ने एक बात कही थी मेरे को, बोलो रामनाथ जब तक जिम्मेवारी नहीं मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभी मैं सीएम बनने के बाद जो बोलूंगा वो कानून है, मैं बोल नहीं सकता। तो ये
चेयरमैन प्रतिनिधि अपने 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 चेयरमैन बन के हर बकवास झूठी करता है। तो इसलिए मैंने तो सरकार से काफी एप्लीकेशन भी दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको झूठ बोलना बंद करवाओ। जगह जगह इसने आफ्त कर रखी है, नंदीशाला में झगड़ा, गौशाला में झगड़ा, गौशाला मैंने आप शाला में कब्जा, उसके बाद रामलीला में कब्जा, उसके गलिया बनी कौन, उनका टेंडर लगा लगा के दो बारी पैसे निकलवा लिए। इस जितना तो कोई गदार आज तक हिंदुस्तान में मैंने कोई आदमी नहीं देखा है जो ये कर लग रहा है। सरकार आंख मीच के बैठने के लिए यहाँ उचित व्यवस्था भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश आने पर भी यहाँ लगभग 1-2 फुट तक इतना भयानक कीचड़ गोबर यहाँ जमा हो जाता है कि उनको छोटे छोटे बछड़े तो वैसे ही धंस जाते हैं, और जो बड़े नंदी हैं उठने बैठने में हर समय यहाँ गिल्ला रहता है। और आपको बता दें कि आगे सर्दी आ रही है, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, और सर्दी के मौसम में आगे तो और भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। यहाँ बिल्कुल दलदल है, और इतनी दलदल में 24 घंटे यहाँ गोवंश रह रहे हैं, उठते बैठते हैं। तो यहाँ नंदीशाला की तरफ से अपील भी की जा रही है कि जो गोवंश है उनके उठने बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके, इसके लिए नगर पालिका से भी अपील की जा रही है कि नीचे से जो प्रांगण है, जो बैठने की जगह है, वो पक्का करवाया जाए, नीचे ईंट या टाइल जो भी है बनता हो वो लगवाया जाए, ताकि नंदी जो यहाँ गोवंश आराम से यहाँ बैठ सके। उनको जो ये जो कीचड़ हर समय रहता है, यहाँ दलदल हर समय रहती है, बीमारी की संभावना भी है। इससे क्या कोई महामारी पशुओं में, जो आसपास के जो यहाँ गोवंश रह रहे हैं उनमें महामारी की भी यहाँ संभावना बनी रहती है। तो यहाँ जो तीसरी डिमांड जो नंदीशाला की तरफ से जो की जा रही है कि यहाँ जो किसान हैं वो हर तूड़ी के हर सीजन में क्या है कि कई सैकड़ों ट्रालियां यहाँ तूड़ी इकट्ठी करके सहयोग के लिए, दान पुण्य के लिए क्या है, हजारों ट्राली, मतलब हजारों ट्रालियां यहाँ होती है कि यहाँ जो देते हैं। तो इतनी तूड़ी जो है बड़ी मुश्किल से, कई बार तो कम रह जाती है और कई बार क्या है कि बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। तो ये सारे किसान भाइयों के सहयोग से ही है जो नंदीशाला चल रही है, जो उनके सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो मेन जो डिमांड क्या है कि यहाँ जो इतनी तूड़ी जो आती है, जो चारा आता है यहाँ गोवंशों के लिए, उसको रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है। वो खुले आसमान के नीचे हजारों ट्रालियां जो तूड़ी है, खुले आसमान के नीचे वो तूड़ी दिन रात बारिश आंधी तूफान में वहां पड़ी रहती है, जिसके कारण सैकड़ों क्विंटलों तूड़ी बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। इतनी मेहनत से किसान वहां लाते हैं और यहाँ रखने के लिए नंदीशाला के पास जगह नहीं है। तो ये जो इतनी सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो सीधा सीधा तौर पर जो यहाँ जो आप देख सकते हैं, नंदीशाला के जो मेन बोर्ड है वहां लिखवा रखा है नंदीशाला नगर पालिका भूना। जो नगर पालिका भूना का यहाँ नाम लिखा होने के हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो सारी जो यहाँ जो व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भूना नगर पालिका की है, भूना नगर पालिका के नुमाइंदों की। तो उसके बावजूद भी यहाँ कोई गौर क्यों नहीं की जा रही। हम बाहर से जो नंदी है गोवंश इकट्ठा करते हैं और बाहर अखबारों में सुर्खियों में नाम बनाने के लिए, सुर्खियों में वाहवाही, झूठी वाहवाही लूटने के लिए क्या है कि नगर पालिका द्वारा क्या सुर्खियां बटोरी जाती हैं, लेकिन बाहर से गोवंश इकट्ठा करके क्या है यहाँ नंदीशाला में भदवा दौड़ भर दिए जाते हैं, जिनकी यहाँ ढंग की बैठने की व्यवस्था नहीं है। ढंग से क्या है कि हर समय कीचड़ भरा रहता है। जो तूड़ी रखने की जगह, खुले आसमान में तूड़ी पड़ी है, ऊपर शेड नहीं है, और जो थोड़ी बहुत जो दीवारें बनी है वो दीवारें भी बड़ी मुश्किल से सपोर्ट लगाकर अटका रखी हैं, वो दीवारें भी ढह गई हैं। मतलब ये है कि सीधा सीधा जो नगर पालिका का जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, उस व्यवहार को ठीक करके क्या है कि नंदीशाला में सुधार लाना होगा, ताकि इतनी मेहनत, और क्योंकि जो बताया जा रहा है कि नंदीशाला में तूड़ी का, चारे का और ऐसी जो व्यवस्था जो है नंदीशाला के अंदर, जो किसान भाई हैं वो अपनी मेहनत से यहाँ चंदा करके, दान इकट्ठा करके कर रहे हैं। लोगों के सहयोग से, किसानों के सहयोग के, दानी सज्जनों के सहयोग से, आसपास के गांवों के सहयोग से क्या है कि ये नंदीशाला चल रही है। तो नगर पालिका की भी जिम्मेदारी बनती है कि बड़े बड़े अक्षरों में यह नंदीशाला नगर पालिका भूना लिखवाया हुआ है या लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या है कि नगर पालिका भूना को भी यहाँ
दिल से सहयोग करना चाहिए। यहाँ जो जगह कच्ची है वो पक्की करवानी चाहिए। जहाँ हर समय दलदल 1.5-2 फुट ये जो कीचड़ भरा रहता है, हर समय गोवंश है कीचड़ में गिल्ले पानी में उठते बैठते हैं, उसके लिए पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। तूड़ी के लिए यहाँ शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि यहाँ 2 शेड अंदर बने हुए हैं, लेकिन वो शेड भी किसी दानी सज्जनों ने बनाए हुए हैं। वो दानी सज्जनों ने यहाँ क्या है वो शेड यहाँ बनाए हुए हैं। 2 शेड पहले थे जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे, 4 शेड हैं और मतलब नंदी गोवंशों के उठने बैठने के लिए। तूड़ी के लिए अलग शेड बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या है तूड़ी इतने जो 600 के लगभग यहाँ गोवंश हैं उनके लिए इतनी तूड़ी पूरी नहीं हो पाती। उसके बाद जो किसानों के सहयोग से जो तूड़ी इकट्ठी होती है उसके ऊपर शेड नहीं है। तो ये जो सारी जो कमियां हैं वो नगर पालिका को दूर करनी चाहिए, ताकि क्या है कि यहाँ जो समाज के अंदर भी एक अच्छा संदेश जाए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।